यस हेलो यार लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने चैप्टर नंबर 2 के थर्ड सेशन में या पार्ट सी में, जिसके अंदर आज अपन काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं आपके। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, पार्टनरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज अपन उसी के अंदर के एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक को छेड़ने वाले हैं, जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। वन ऑफ द बेस्ट एरियाज जहाँ पे आपके फाउंडेशन लेवल्स पे, आपके एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे सवाल आते हैं, उस उन जगहों के सवालों के जवाब भी आज आप भी से दे सकते हो अगर आपने आपका बेस अच्छे से बना लिया तो। चलो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं? एक पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर और दूसरा होता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट्स है। एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है जो व्यक्ति धंधे में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जैसे हमारे लास्ट एग्जांपल में चल रहा था, डीडी सर, दीपेश सर और एचके सर, तीनों की मिलके बिजनेस था। मान लीजिए डीडी सर और दीपेश सर दोनों क्या है, एक्टिवली धंधे को चलाते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवली धंधे को चलाते हैं। वो दोनों धंधे में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, वड़ा पाव बनाते हैं, चाय बनाते हैं, अकाउंट संभालते हैं, सब कुछ संभालते हैं। तो वो कौन है? वो है एक्टिव पार्टनर्स। वहीं पे स्लीपिंग या दूसरा नाम होता है इनका डॉर्मेंट पार्टनर्स। ये वो लोग होते हैं बेटा, ये वो लोग होते हैं जो धंधे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी वो बस नाम के लिए वहां पे पार्टनर्स है, लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे एचके सर ने शायद कैपिटल दे दिया, उनको प्रॉफिट शेयर होने वाला है, सब कुछ शेयर होने वाला है, लॉस हो गया तो वो लास्ट में भी पार्टिसिपेट करने को तैयार है, लेकिन धंधे से उनका कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। वो धंधे के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। जो भी धंधा करना है डीडी सर और दीपेश सर मिलकर करते हैं। एचके सर बस उस पार्टनरशिप में है, लेकिन कोई भी डे टू डे एक्टिविटीज में वो बात पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। नाउ देखो, ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेंगे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, लायबिलिटी शेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे। इनका एक ही चीज होता है कि एक्टिवली धंधे में पार्टिसिपेट करते हैं। चाय बनानी है, वड़ा पाव बनाना है, पैसा कलेक्ट करना है, पैसा पे करना है, सब कुछ करेंगे। स्लीपिंग डॉर्मेंट पार्टनर्स जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको धंधे से कोई लेना देना सच नहीं होता। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट्स में हिस्सा मांगेंगे, लॉस में हिस्सा मांगेंगे, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लेकिन इनका कोई पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं है। बस एक ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एक पार्टनर पार्टिसिपेंट में पार्ट लेता है, एक दूसरा पार्टनर मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है। बस इतना ही इनके अंदर होता है अंतर। बाकी सारी की सारी चीजें इन दोनों की समान रूप में चलती है, ऑलमोस्ट। ठीक है बेटा, बढ़िया। ये है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब आप मान के चलो आपके घर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, क्या वो सब एक्टिव पार्टनर्स है क्या? यस, क्योंकि वो पैसा लगाने के लिए काम कर रहे हैं, जाके कुछ करके आ रहे हैं। वहीं पे आप जो बच्चे हो वो आपके घर में कैसे हो? स्लीपिंग पार्टनर्स हो। क्यों कैसे पार्टनर्स हो? स्लीपिंग। क्योंकि आप फायदा होता है तो आते हो, लॉस होता है, घर में नुकसान होता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी लायबिलिटी बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन आप घर चलाने में कोई भी मदद नहीं करते हो। बढ़िया है ना। उसके बाद आता है सीक्रेट पार्टनर। कैसा पार्टनर होता है? सीक्रेट पार्टनर। ये ऐसा पार्टनर होता है जिसका एसोसिएशन यानी लोगों को पता नहीं होता कि ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये पार्टनर है। डीडी सर, एचके सर और दीपेश सर के धंधे में एक सीक्रेट पार्टनर है जिसका नाम है परम सुंदरी। परम सुंदरी यानी मेरी गर्लफ्रेंड। दुनिया को पता नहीं है कि परम सुंदरी हमारी पार्टनर है। हमने दुनिया को कभी बताया नहीं कि परम सुंदरी हमारी पार्टनर है, क्योंकि लोगों को अगर पता चल गया हमारे धंधे में परम सुंदरी पार्टनर है तो शायद हमारे साथ लोग डील ना करे, क्योंकि परम सुंदरी बहुत पागल इंसान है, बहुत पागल इंसान है। उसने बहुत सारे लोगों को मारा पीटा है, खूनबीन की है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको छुपा के रखते हैं। वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रही है, मैनेजमेंट के कई बार पार्टिसिपेट करती है, प्रॉफिट्स बांटती है, लायबिलिटी भी पूरी उठाती है, लेकिन वो दुनिया जहान से कैसी है? छुपी हुई है। कैसी है? छुपी हुई है, दुनिया को पता नहीं, लेकिन वो हमारे पार्टनर है। जब प्रॉफिट होता है तो हम उसको प्रॉफिट भी देते हैं। देन आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर में अंतर इतना है कि सीक्रेट पार्टनर जो है वो दुनिया चाह को पता नहीं है। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है नाम के लिए पार्टनर। किसके लिए पार्टनर? बस नाम के लिए वो पार्टनर है। उसने अपना नाम फर्म को दिया है, दुनिया जहां को बताया है वो इस धंधे का पार्टनर है, लेकिन एक्चुअली वो धंधे में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। ऐसा क्यों करेंगे सर कोई? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपना नाम कई बार ब्रांड इमेज बनता है। क्या होता है? ब्रांड इमेज होता है। जैसे मान लीजिए आज मैंने एक आलमंड की पार्टनरशिप खोली है। किसकी? आलमंड की। आलमंड खाओ, बादाम खाओ और तुम्हारी मेमोरी शार्प हो जाएगी। तो मैंने सोचा इसके लिए बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा, जिसकी याददाश्त सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसी व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, रोहित शर्मा को बोला, रोहित शर्मा जी, रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा आपको तो पता है, वो तो उसको तो सारी चीजें याद रहती है, वो कभी कुछ चीजें भूलता ही नहीं है। रोहित शर्मा को सब कुछ याद रहता है। तो मैंने रोहित शर्मा को क्या कर दिया, मैंने कहा रोहित शर्मा जी आप क्या कर दीजिए, हमारे इस पार्टनरशिप में आपका नाम दे दीजिए, बस दुनिया जहां को बता दीजिए कि इस आलमंड के बिजनेस के आप भी पार्टनर हो। आपको कुछ मैनेजमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपका नाम दे दीजिए।
आपका अगर आपने नाम भी दे दीजिए ना, तो मान लीजिए धंधा स्काई रॉकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्काई रॉकेट हो जाएगा। तो ऐसा कई बार होता है कि लोग बस नाम के लिए एक धंधे में पार्टनर बनते हैं, एक्चुअली वो पार्टनर्स नहीं होते हैं। इससे फायदा क्या होता है? धंधे की ग्रोथ के लिए बहुत फायदा होता है। रोहित शर्मा जैसा अगर इस धंधे में कोई पार्टनर है तो बाकी लोग इस धंधे के प्रोडक्ट्स खरीदने में एनकरेज्ड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, धंधा बढ़ता है। और रोहित शर्मा को हम इसके बदले में कुछ पैसे दे देंगे, लॉयल्टी दे देंगे, रॉयल्टी दे देंगे, कुछ प्रॉफिट दे देंगे, कुछ भी हम हमारे जैसे हिसाब से लगता है वैसा क्या दे देंगे, उसको दे देंगे। देखो, अलाउज नेम यूज बाय फर्म विदाउट कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये कोई भी कैपिटल ला रहा है क्या? रोहित शर्मा नहीं ला रहा है। ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट शेयर्स नहीं लेगा, बट इसकी लायबिलिटी अभी भी अनलिमिटेड ही रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क टॉपिक। यूजुअली जो नाम वाले पार्टनर्स होते हैं उनको प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं, प्रॉफिट्स देते ही नहीं उनको दी जाती है रॉयल्टी। क्या होती है? रॉयल्टी। आपका नाम यूज करने के लिए हम महीने के एंड में आपको फिक्स 10,000 रुपए देंगे, 15,000 रुपए देंगे, 20,000 रुपए देंगे, जो भी आपने एग्री किया है वो आप देते हो। लेकिन ये जो नाम वाला पार्टनर है ना, ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ना प्रॉफिट्स ले रहा है, ना लॉसेस ले रहा है, लेकिन फिर भी इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सर ये तो गलत है। हाँ बेटा गलत है, लेकिन अगर आप देखते हो तो बिल्कुल बिल्कुल सही भी है। क्योंकि लोग हमारे साथ इसीलिए डील कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि रोहित शर्मा पार्टनर है। लेकिन अगर उनको सच है, बाद में जाके पता चलता है कि रोहित शर्मा सिर्फ नाम के लिए पार्टनर था, वो प्रॉफिट लॉस नहीं लेता था, और वो रोहित शर्मा का गला अगर नहीं पकड़ पाते, रोहित शर्मा की चड्डी नहीं पकड़ पाते, तो गलत हो गया ना। वो हमारे धंधे के साथ सिर्फ डील ही इसीलिए कर रहे थे क्योंकि रोहित शर्मा इसके अंदर पार्टनर है। इसीलिए रोहित शर्मा को यहां से छुटकारा नहीं मिलेगा। भले ही तू एक पैसा मत ले, शेयर इन प्रॉफिट मत ले, कैपिटल कंट्रीब्यूट मत कर, लेकिन तेरी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड ही रहने वाली है। बोलो ना सर। सीबीएसई रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो तेरी लायबिलिटी कैसे रहने वाली है? हमेशा हमेशा कैसे रहने वाली है? अनलिमिटेड ही रहने वाली है। बढ़िया है क्या? तो ये है आपका नॉमिनल पार्टनर, याद रहेगा आपको। देन आता है हम आपके एडिशनल, कुछ और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात की गई है, और ये दोनों पार्टनर्स काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है पार्टनर बाय एस्ट्रोपल और एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दोनों कहीं ना कहीं पर सिमिलर टर्म्स पे ही बातें करते हैं। देखो आ जाओ, अभी देखो मैं तुमको किस्सा बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ, तभी तुमको समझ में आएगा। पार्टनर बाय एस्ट्रोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वाला। सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है। देखो ये कौन है पता है क्या? ये है तुम्हारे मुकेश अंबानी। ये कौन है? मुक्कू भाई अंबानी। अभी मुक्कू भाई अंबानी को लोन चाहिए था। मुक्कू भाई अंबानी को क्या चाहिए था? लोन चाहिए था बेटा। तो मुक्कू भाई अंबानी गए कहाँ पे पता है क्या? मुक्कू भाई अंबानी गए एसबीआई में लोन मांगने के लिए। एसबीआई में लोन मांगने के लिए गए, एसबीआई बोली लंच ब्रेक है कल आना, लंच ब्रेक है कल आना। मुकेश अंबानी को थोड़ा रोना आया, बट मुकेश अंबानी बोले ठीक है कोई बात नहीं। मुकेश अंबानी क्या बोले? ठीक है कोई बात नहीं। मुकेश अंबानी पहुंचे आईसीआईसीआई बैंक लोन मांगने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक के पास मुकेश अंबानी लोन मांगने के लिए गए, पूरे के पूरे 150 रुपए का। कितने रुपए का? 150। गरीब इंसान है भाई मुकेश अंबानी, उससे ज्यादा कैसे पैसे मांगेगा वो। तो आईसीआईसीआई बैंक बोली ए पागल है क्या? पागल है क्या? तूने कभी खुद को देखा है मुक्कू भाई अंबानी? देखा है तेरे को नीचे से ऊपर मैनेजर ने ऐसे मुकेश अंबानी को देखा और बोला आ तू, तेरे को कुछ लोन बिल नहीं मिलने वाला, तेरे को कुछ लोन बिल नहीं मिलने वाला, तू लोन हमारा पैसा डुबा देगा, लोन का पैसा हमारा क्या है? डुबा देगा। हमें तेरे ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। कैसा भरोसा नहीं है? थोड़ा भी भरोसा नहीं, तो तेरे को कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है। मुकेश अंबानी की आंखों से पानी आए। मुकेश अंबानी रोते रोते बैंक से बाहर आए। बैंक से कहा है बाहर आए। उतने में एंट्री हुई सुपर स्टार की। किसकी एंट्री हुई? टू, वो गाना है ना, टिंग टिंग टू टुंग टुंग टुंग, वैसे ही हमारी एंट्री हुई बेटा। आपके एचके सर ने एंट्री डाली। हाँ एचके सर डॉन, एचके सर एकदम हीरो, एकदम हीरो। ऐसा गॉगल बिगल निकाल के गाड़ी से फूफ ऐसा, और मुकेश अंबानी वही से मेरे सामने से रोते रोते जा रहे थे। मैंने मुकेश अंबानी को देखा और बोला मुकेश अंबानी केम छो? मुकेश अंबानी भाई क्यों रो रहे हो? मुकेश अंबानी भाई ने मेरे को देख के अरे एचके सर, वहीं पे मेरे पैर पड़ने लगे। एचके सर, मैं बोला अरे क्या कर रहे हो मुक्कू भाई, बैंक में मेरे पैर पड़ रहे हो, मत करो ऐसा मत करो। मैंने उनको ऊपर उठाया और कंधे पे हाथ डाला। बोला मुक्कू भाई अंबानी क्यों रो रहे हो? क्या हो गया आपके साथ? मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मुक्कू भाई अंबानी बोले देखो ना एचके सर, ये बैंक वाले मेरे को 150 रुपए का लोन नहीं दे रहे। मेरे को बैंक वाले क्या नहीं दे रहे? 150 रुपए का लोन नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है? मुकेश अंबानी की क्या है? नीता अंबानी के साथ पार्टनरशिप है। कैसी पार्टनरशिप है? नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की पार्टनरशिप है। वो लिपस्टिक बेचते। क्या बेचते हैं? लिपस्टिक। और उनको चाहिए लोन पार्टनरशिप के धंधे के लिए। लेकिन अभी दिक्कत ऐसी है कि बैंक उनको लोन नहीं दे रही। मैं बोला इतनी सी बात मुक्कू भाई अंबानी, इतनी सी बात,
आप बताओ तो मुझे क्या करना है। मैं आया मुक्कू भाई अंबानी के साथ अंदर गया और जैसे ही बैंक के अंदर मैंने एंट्री मारी, ICICI बैंक पागल हो गई, पागल हो गई, बोले HK सर आ गए, HK सर आ गए, HK सर आ गए। सब इधर उधर भागने लगे, सब इधर उधर भागने लगे। चाय लोगे सर, पकौड़ा लोगे, क्या लोगे सर। मेरे को मैनेजर की कुर्सी पे बिठा दिया, मेरे को मैनेजर की कुर्सी पे बिठा दिया और मैनेजर खुद नीचे जमीन पे बैठ गया और मुकेश अंबानी मेरे साइड को खड़े थे, नीचे जमीन पे बैठ गया। बोलिए हर्षल सर, बोलिए आपको क्या चाहिए, बोलिए आपको क्या चाहिए। और मुकेश अंबानी मेरे साइड को खड़े थे। अभी मैं क्या बोला, तुम मैनेजर मुकेश भाई अंबानी का लोन कैसे अप्रूव नहीं करते हो, लोन कैसे अप्रूव नहीं करते हो। वो बोला सर जी सॉरी सर जी, मुझे नहीं पता था कि आप ये जो लिपस्टिक के बिजनेस है, इस लिपस्टिक के बिजनेस में आप भी पार्टनर हो। क्या कहा उसने, मुझे नहीं पता था हर्षल सर कि इस लिपस्टिक के बिजनेस में आप भी पार्टनर हो। अगर मुझे पता होता कि आप भी पार्टनर हो तो मैं मुकेश अंबानी को 150 क्या पूरे के पूरे 1,500 करोड़ का लोन दे देता। बस आप पार्टनर अगर ये पता होता तो। इन रियलिटी अगर आप देखते हो तो इस पूरे सिनेरियो में बस 2 ही पार्टनर्स हैं। मैं इस धंधे में पार्टनर नहीं हूं, पर बैंक मैनेजर को अब लग रहा है कि HK सर भी इस धंधे में पार्टनर है। इन रियलिटी में है क्या? आंसर इज नो, इन रियलिटी नहीं है। अभी HK सर के पास ऑप्शन है। HK सर तभी उसी मोमेंट पे बैंक मैनेजर को करेक्ट कर सकते हैं। क्या करेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं पार्टनर हूं क्या, नहीं हूं। अगर उन्होंने करेक्ट कर दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर HK सर ने करेक्ट नहीं किया और मान लीजिए ICICI बैंक ने 150 रुपए इन दोनों को दे दिए, किसको दे दिए, इन दोनों को दे दिए, और इन दोनों ने डिफॉल्ट कर दिया। क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। तो ICICI बैंक वाले किसका गला पकड़ने को जाएंगे? सर ICICI बैंक वाले HK सर का भी गला पकड़ने को आएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे अरे HK सर तुम ही तो बोले थे तुम भी पार्टनर हो, तो इन्होंने पैसा नहीं दिया तो आपसे पैसा हम वसूल कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे HK सर एक्चुअली पार्टनर ना होते हुए भी उन्होंने सिंस खुद को ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि वो इस फर्म के पार्टनर है, इनडायरेक्टली उन्होंने मान लिया है कि वो भी क्या है, इस फर्म के पार्टनर है, जबकि वो इन रियलिटी नहीं है। ऐसे पार्टनर को जिसको मान लिया जाता है कि वो पार्टनर है, उसको कहा जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या माना जाता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नाउ यहां पे आ जाओ, देखो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज नॉट एक्चुअली अ पार्टनर। वो पार्टनर है क्या? नहीं है, बट नोइंगली मतलब उसको पता था, अलाउज रिप्रेजेंटेशन एज वन। मैंने रिप्रेजेंट करने दिया खुद को, मैंने खुद को मुकेश अंबानी को और बैंक मैनेजर को ऐसा रिप्रेजेंट करने दिया कि मैं इस धंधे में पार्टनर हूं, लेकिन इन रियलिटी में नहीं था। सच पर्सन बिकेम्स लायबल टू आउटसाइड क्रेडिटर्स फॉर डेब्ट रीपेमेंट बेस्ड ऑन सच रिप्रेजेंटेशन। जिन भी लोगों ने इस रिप्रेजेंटेशन पे फर्म को पैसा दिया है, उस रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं भी लायबल हो जाऊंगा। अगर मुझे लायबिलिटी नहीं लेनी थी तो इमीडिएट डिनायल दे देना चाहिए कि मैं पार्टनर नहीं हूं। अगर मुझे उस लोन की लायबिलिटी नहीं लेनी थी तो मेरी जिम्मेदारी थी कि जैसे ही बैंक मैनेजर ने मुझे पूछा या फिर बताया कि आप पार्टनर हो ना, मैंने इमीडिएट जवाब देना चाहिए था कि मैं कोई इस धंधे में पार्टनर नहीं हूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सामने वाला यही मानने वाला है कि तुम पार्टनर हो और तुम्हें उसके पैसे देने ही देने पड़ेंगे। फेलियर टू डिनाई क्रिएट्स थर्ड पार्टी डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैंने डिनायल नहीं दिया तो मेरी थर्ड पार्टी पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ही आ जाएगी, कोई भी इसके अंदर शंका कुशंका नहीं है। अभी आता है आपका पार्टनर बाय इस्टॉपल। इस्टॉपल इस शब्द का मतलब होता है एक बार बोल दिया तो बाद में मुकरने नहीं देंगे, एक बार बोल दिया तो बाद में मुकरने नहीं देंगे। नाउ इस्टॉपल का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार कह दिया कि मैं फर्म का पार्टनर हूं, इन रियलिटी शायद आप पार्टनर थे भी नहीं, लेकिन आपने कह दिया कि आप पार्टनर हो, तो ऐसे केस में आप लायबल हो जाओगे। होल्डिंग आउट और इस्टॉपल में अंतर बहुत कम है। होल्डिंग आउट में कोई और आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पार्टनर की तरह हो और आपके पास चांस है क्या करने का, डिनाई करने का कि मैं पार्टनर नहीं हूं। इस्टॉपल में आप खुद जाते हो, मोहे रंग दे लाल करके आते हो। क्या करके आते हो? मोहे रंग दे लाल करके आते हो। पहले केस में बैंक मैनेजर ने खुद पूछा कि क्या आप पार्टनर हो, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं पार्टनर हूं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस्टॉपल के केस में मैं खुद कहता हूं, मैं खुद ही कहता हूं, मोहे रंग दे लाल करता हूं कि मैं इस धंधे में पार्टनर हूं। यहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, मैं अपनी जबान दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि मैं ही पार्टनर
हूँ। हम गए थे लोन मांगने के लिए, मतलब मुकेश भाई अंबानी के कंधे पे हाथ रख के मैं बैंक के अंदर गया। यहाँ पे बैंक मैनेजर ने मुझे कुछ नहीं पूछा, मैंने खुद बताया बैंक मैनेजर को मैं मुकेश अंबानी का पार्टनर हूं, तूने मुकेश अंबानी का लोन कैसे रिजेक्ट किया। इन रियलिटी में यहां पे भी पार्टनर नहीं हूं, लेकिन यहां पे मैंने मेरी जबान दे दी। यहां पे मुझे किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया, मुकेश अंबानी ने नहीं बोला है कि मैं पार्टनर हूं, या बैंक मैनेजर को नहीं लग रहा है मैं पार्टनर हूं, मैं खुद ही बोल रहा हूं कि मैं पार्टनर हूं। तो ये लग जाएगा इस्टॉपल के अंदर, यानी एक बार मैंने जो बोल दिया मैं बाद में मुकर नहीं पाऊंगा। पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी पार्टनर बाय इस्टॉपल गिव्स अदर इंप्रेशन ऑफ पार्टनरशिप थ्रू पर्सनल इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर। यहां पे आप पार्टनर बाय इस्टॉपल मान लिए जाते हो अगर आपने पर्सनल इनिशिएटिव, कंडक्ट या बिहेवियर से बता दिया कि आप पार्टनर हो। मैंने खुद ही बता दिया कि मैं पार्टनर हूं, तो फिर बात ही खत्म भाई, तुम तो पार्टनर बन ही गए हो। उसको भी लायबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी उन थर्ड पार्टीज की जिनको लगता है कि वो क्या है, इस धंधे में पार्टनर है, भले ही वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। इस्टॉपल और होल्डिंग आउट में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों केसेस में मैं पार्टनर नहीं था फिर भी मेरी लायबिलिटी आई। इस्टॉपल में अंतर इतना है कि मैंने खुद के मुंह से ही खुद की बैंड बजा ली, और होल्डिंग आउट में मैंने खुद की बैंड नहीं बजाई थी, दूसरे लोग मुझे मान रहे थे मैं पार्टनर हूं, लेकिन मैंने डिनाई नहीं किया था। इतना ही अंतर है। इस्टॉपल में मैं खुद जाके बोल रहा हूं मैं पार्टनर हूं, दूसरे होल्डिंग आउट में दूसरे लोग कह रहे हैं मैं पार्टनर हूं, लेकिन मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, इसकी वजह से मैं पार्टनर माना जाता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे पॉइंट है, दोनों के दोनों प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। इन आपके फ्यूचर के जर्नी में भी ये दोनों पॉइंट्स आपके साथ रहते ही रहते हैं ना। एक आता है, क्या एक माइनर व्यक्ति को आप पार्टनर बना सकते हो। माइनर मतलब ऐसा व्यक्ति जो अभी में भी 18 साल से कम की उम्र का है। अपने देश में माइनर व्यक्तियों को कभी भी, अपने देश में माइनर व्यक्तियों को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनको ऐसे पार्टनरशिप के बिजनेस में या फिर कोई धंधा करने से रोका जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अकल ही नहीं है, वो धंधे में नुकसान कर देगा, उसका घर बार थोड़ी लाइबल रख सकता है। अभी एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, क्या बिजनेस करने की अकल है क्या? उसको नहीं है भाई, उसका घरदार लाइबल कैसे कर सकते हो? उसको तो अकल ही नहीं है, उसकी चड्डी क्या निकालोगे, उसने ऑलरेडी चड्डी नहीं पहनी। तो बेचारे के पास ना पैसा है, ना कुछ है, ना अकल है, तो वो धंधा करने के लिए योग्य इंसान नहीं है। इसीलिए अपने देश में माइनर्स को धंधा करने से रोका जाता है। इसीलिए क्या एक माइनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है क्या? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्या है ना, माइनर बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म? द स्ट्रेट अवे आंसर इज नो। माइनर कैन नेवर बी अ पार्टनर। बट क्या लिखता हूं देखो, बट माइनर जो है बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है। क्या हो सकता है? बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है इन पार्टनरशिप। वो पार्टनर नहीं बनेगा, बस फर्म में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उस प्रॉफिट्स में से हिस्सा लेगा। माइनर लॉस बेयर नहीं करेगा, माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, माइनर का कुछ भी नहीं होगा। माइनर सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा? बेनिफिट्स लेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेगा, लेकिन कहीं पे भी उसकी कोई भी लायबिलिटी आने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है ना? देखो, माइनर्स कैनॉट एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, बिजनेस में उतर ही नहीं सकते, इसीलिए वो पार्टनरशिप फर्म में आ ही नहीं सकते, एक पार्टनर की तरह एक्ट ही नहीं कर सकते। वो ना एजेंट बन सकते हैं, ना प्रिंसिपल बन सकते हैं, वो ना लोन उठा सकते हैं, ना लोन रिपे कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो पार्टनर बनने के योग्य नहीं है। हाउएवर माइनर में बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स विद ऑल पार्टनर्स म्यूचुअल कंसेंट। अगर सभी पार्टनर्स ने कंसेंट दे दी तो एक माइनर को आप बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हो, यानी उसको सिर्फ फायदा दोगे, उसके साथ सिर्फ प्रॉफिट शेयर करोगे, लेकिन उसकी लायबिलिटी जीरो रहेगी। बढ़िया ना। माइनर्स लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है टू द कैपिटल एक्सटेंट, यानी जितना उसको फायदा हुआ है उतने तक ही उसकी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है। यहां पे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड लिखा है, वो भी गलत है। माइनर की लायबिलिटी लिमिट होती है टिल माइनर्स लायबिलिटी लिमिटेड। मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये भी गलत है। माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, आप यहां चाहे तो करेक्ट कर देना। माइनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड to the extent of share in partnership firm। जितना फायदा उसको मिल रहा था, जितनी एसेट्स पार्टनरशिप फर्म ने उसके बेनिफिट के लिए रखी थी, उसमें से ही उसकी लायबिलिटी ली जाएगी, उसमें से ही पैसा लिया जाएगा। बाकी माइनर की कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, माइनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। जो उसको फायदा हम दे रहे थे उसी फायदे को हम वापस भी उससे ले सकते हैं, लेकिन उससे एक भी ज्यादा रुपया उसको देने की जरूरत नहीं है। ये चाहे तो आप कट कर सकते हो। माइनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है क्या धंधे के अंदर? आंसर इज नो, क्योंकि वो कोई पार्टनर नहीं है, उसको वो परमिशन नहीं है। लेकिन क्या वो अकाउंट्स देख सकता है क्या फर्म के? यस, प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या कितना हो रहा है देख सकता है, क्योंकि उसको उसमें से हिस्सा मिलने वाला है ना, तो वो हिस्सा देखने के लिए अकाउंट्स देख सकता है।
जैसे ही माइनर मेजर हो जाता है, मेजर होने के बाद माइनर को हम 6 महीने का टाइम देते हैं। कितने महीने का टाइम देते हैं? 6 मंथ्स का टाइम देते हैं। माइनर बाबू तुम्हारे पास 6 महीने का समय है, 6 महीने में डिसाइड कर लो कि तुम्हें इस फर्म का पार्टनर बनना है या इस फर्म को यहीं पे छोड़ देना है। अगर तुम 6 महीने के अंदर डिसाइड करते हो कि मुझे छोड़ देना है तो खत्म, तुम्हारा और पार्टनरशिप का कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारी कोई लायबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुमने 6 महीने के अंदर बोल दिया मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, ये 6 महीने खत्म हो गए, इलैप्स हो गए, मत मर गए, तो ऐसे केस में हम मान लेंगे तुम पार्टनर बन गए हो। और जैसे ही तुम पार्टनर बन जाओगे तुम्हारी अनलिमिटेड लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। मेजर कब होता है? कि व्यक्ति 18 साल की उम्र के बाद। बहुत ही बढ़िया। देखो मैं तुमको इस पूरे पॉइंट को वापस बताता हूं, आ जाओ। सबसे पहले देखो एक टाइमलाइन बनाते हैं। यहां पे वो क्या है? माइनर है। यहाँ पे क्या है? वो माइनर व्यक्ति है। यहाँ पे जाके उसने हमें बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया। क्या किया? बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया। तो यहां से लेके यहां तक उसकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। कैसी है? लिमिटेड। जितना उसको फायदा होता है वहां तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। यहाँ पे वो क्या बन गया? मेजर बन गया। क्या बन गया? मेजर। यहां से उसके पास कितना समय है बताया गया? यहां से उसके पास 6 महीने का समय है। 6 महीने के अंदर उसने क्या कर देना है? डिसाइड करना है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। अगर इसने डिसाइड किया नहीं बनना चाहता तो कोई विषय नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड रही, जितना फायदा हुआ उतने तक ही, बाकी तुम्हें एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। 6 महीने के अंदर तुम यस भी कह सकते हो, और अगर तुमने 6 महीने के अंदर कुछ भी नहीं कहा तो हम मान लेंगे कि तुमने क्या कहा है? यस कहा है। तुमने क्या कहा है? यस कहा है। ऐसे केस में तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। यानी हम मान लेंगे कि तुम क्या बन गए हो? पार्टनर बन गए हो। बढ़िया। इसके अंदर बहुत और क्रिटिकल पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे लायबिलिटी कब से शुरू होती है, क्या होती है, बहुत सारे इन डिटेल पॉइंट्स भी आते हैं। बट अभी के लिए एग्जाम रिलेटेड वो नहीं है और आपके बुक में वो नहीं है, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं। अभी के लिए आप बस इतना ही मान के चलो कि अगर उसने 6 महीने के अंदर नोटिस नहीं दी, 6 महीने के अंदर उसने नहीं बताया कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, या फिर उसने खुद बता दिया वो पार्टनर बनना चाहता है, तो वो पार्टनर बन जाएगा और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। बढ़िया 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 बढ़िया। आ जाओ, चलो आ जाओ आगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की समरी यहां पे हमें दे रखी है। सबसे पहले देखो, एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, लॉस भी बेयर करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। स्लीपिंग पार्टनर भी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट्स बांटेगा, लायबिलिटी तो अनलिमिटेड उसकी भी है। सीक्रेट पार्टनर्स ये मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लॉस एंड सब कुछ लेते हैं और इनकी लायबिलिटी भी कैसी है? अनलिमिटेड है। दुनिया जहान को इनके बारे में पता नहीं है लेकिन ये एक एक्टिव पार्टनर ही है। नॉमिनल पार्टनर सिर्फ और सिर्फ नाम देता है, ये कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ये कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये कोई प्रॉफिट भी नहीं लेगा, ये यूजुअली रॉयल्टी चार्ज करते हैं उनके नाम के यूज के लिए, बट इनकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड ही है। देन आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। ना ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ये कुछ शेयर करते हैं, लेकिन जिन्होंने भी इनके इनके कहने पे विश्वास रखा था उनके लिए इनकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। एक होल्डिंग आउट, जिसको भी रिप्रेजेंट किया था और उसने डिनाई नहीं किया था, अगेन उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं किया है, कोई भी प्रॉफिट्स एंड शेयर्स में उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसको भी उसने वो रिप्रेजेंटेशन होने दिया है उसके लिए उसकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। बढ़िया ना। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में लास्ट के 4 पॉइंट्स बचे हैं और आपका यहां पे पार्टनरशिप एक्ट हो जाएगा समाप्त। आज सबसे पहले देखो, पार्टनरशिप के अंदर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। 2 प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं पार्टनरशिप की टाइप्स देखने के लिए, एक होता है ड्यूरेशन और एक होता है लायबिलिटी। ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए बनाई गई है, कितने समय के लिए बनाई गई है। तो हम मान के चलते हैं, सबसे पहले पार्टनरशिप की टाइप्स हो सकती है, एक होती है पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब मर्जी, मतलब क्या? मर्जी। जब तक हमारी मर्जी है तब तक हम ये धंधा करना चाहते हैं। जैसे डीडी सर, दीपेश सर और एचके सर का जो धंधा है, जब तक हमारी मर्जी है तब तक हम वो धंधा करेंगे। आज हमको लगता है कि ये धंधा नहीं करना है तो हम क्या कर देंगे? इस धंधे को बंद कर देंगे। एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को लगता है कि धंधा करने की इच्छा नहीं है तो वो एक नोटिस दे सकता है कि हमें इस धंधे को बंद कर देना चाहिए और ये धंधा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। देन आता है पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है,
पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आपने पार्टनरशिप फॉर्म की होती है। जैसे ही वो पर्पस सेटिस्फाई हो जाता है या फिर वो टाइम पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप हो जाती है बंद। जैसे मान लीजिए हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी 1 साल के लिए, तो जैसे ही 1 साल खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप हो जाएगी खत्म। विल में कोई टाइम लिमिट नहीं दिखाई थी, जब तक करना है तब तक करेंगे। वहीं पे 1 साल के लिए एग्री कर लिया तो एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप बन गई है। जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप का और एक एग्जांपल हो सकता है, हमने एक पार्टनरशिप बनाई थी डैम बनने के लिए, तो जैसे ही डैम बन के कंप्लीट हो जाएगा पार्टनरशिप हो जाएगी खत्म। हमने स्टार्ट किया था दिवाली में फराल बेचने के लिए पार्टनरशिप, तो जैसे ही दिवाली खत्म हो जाएगी हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये एक प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है या डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया या टाइम खत्म हो गया पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। देन आती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है ये किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनाई है। जैसे डैम वाली पार्टनरशिप हमने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी, यहां पे कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं है, आपने बनाई है पार्टनरशिप जिसके अंदर जो भी करना है आप कर सकते हो। जैसे मैंने एक स्टेशनरी का बिजनेस खोल दिया मेरे दोस्तों के साथ, अभी ये स्टेशनरी की जो पार्टनरशिप है इसके अंदर हम धंधा करते रहेंगे, बुक्स खरीदते रहेंगे, बुक्स बेचते रहेंगे, ये कोई बंद होने वाली काम नहीं है। जैसे डैम बन गया तो धंधा बंद, तो ऐसा नहीं है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, स्टेशनरी खरीदते रहेंगे बेचते रहेंगे, क्योंकि ये जनरल पार्टनरशिप है। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप नहीं बनाई है, तो इसको कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। आज हमने टीचिंग के बिजनेस के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट की, एक जनरल पार्टनरशिप है। वहीं पे आज मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट की इस क्लास को पेंट करने के लिए, तो जब ये क्लास पेंट हो जाएगा तो ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। वहीं पे मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट की पेंटिंग का बिजनेस करने के लिए, तो इस क्लास को पेंट करने के बाद वो पार्टनरशिप खत्म नहीं होने वाली है, वो चलते रहने वाली है। ऐसी पार्टनरशिप को जनरल पार्टनरशिप कहा जाता है। देन आती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब होता है लायबिलिटी की बात की जा रही है। क्या सर हम ऐसी पार्टनरशिप बना सकते हैं जिसके अंदर लायबिलिटी लिमिटेड होगी? आंसर इज नो। इंडिया के अंदर ऐसी पार्टनरशिप बनाना अलाउड नहीं होता है। उसके लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है LLP एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो एक अलग तरीके की पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बाकी हर जगह पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाती है। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक चीज लाई गई थी 1991 के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या कहा था, एटलीस्ट एक पार्टनर की लायबिलिटी अगर आप अनलिमिटेड रखते हो तो बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी हम लिमिटेड रखने को तैयार है। बढ़िया। हमने क्या कहा था, लिमिटेड लायबिलिटी के एक नई तरीका लाया था। LLP के बारे में अभी मैं नहीं पढ़ाता हूं आपको, LLP नहीं है आपके सिलेबस में। लेकिन क्या पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है? आंसर इज नो। लेकिन हमने क्या कहा था, अगर एक पार्टनर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी रखने को तैयार है तो हम बाकी पार्टनर्स को लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट देने को तैयार है। यानी एक का चड्डी बनियान सब कुछ लायबल है, बाकी पार्टनर्स ने जितना पैसा दिया है बस उतने तक लायबल है, उससे ज्यादा एक भी रुपया उनको देने की जरूरत नहीं है। क्या आप ऐसा रख सकते हो? क्या आंसर इज रख सकते हो, लेकिन एक की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड रहनी ही रहनी है। अगर लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स मर जाए, लुनेटिक हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए तो धंधे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स हैं उनके पास कोई मैनेजमेंट राइट्स नहीं है और इस पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। यानी जो अनलिमिटेड वाला है पूरा का पूरा धंधा वही चलाएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी उसकी है, सब कुछ उसकी है, बस बाकी के पार्टनर्स क्या देंगे, पैसा देंगे अपना अपना, और उसकी उनकी लायबिलिटी बस उस पैसे तक ही लिमिटेड है। बाकी सारा धंधा तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला ही चलाने वाला है। वो सारे लोग मर जाए, किधर भी चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और में हमारा जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर है वो इस धंधे को पूरे की पूरा तरीके से चला सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मैं और एक बार मतलब बता देता हूं। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जितना आपने पैसा दिया है उतने तक ही आपकी लायबिलिटी है, आपका घरदार चड्डी बनियान लायबल नहीं होता है। बढ़िया, आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप होती है समाप्त ना। अपन अगले सेशन में मिलेंगे और अलग अलग अगली बातें करना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर काफी बड़ा है तो बहुत सारी बातों को आपको कनेक्ट करके बताना पड़ता है। चलो यार लोग, फिर इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करने का समय निकट आ गया। आप सभी लोगों के साथ ऐसी मुलाकात होगी ऐसे ही अगले से प्यारे सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।